एक समय की बात है, एक घना और डरावना जंगल था जिसे कालवन के नाम से जाना जाता था। यह जंगल इतना घना था कि वहां दिन में भी रात जैसा अंधेरा रहता था। इस जंगल की झील के बारे में कहा जाता था कि जो भी उसके पास गया वह कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन झील से आने वाली अजीब रोशनी और आवाजें हमेशा लोगों को आकर्षित करती थीं। आज की कहानी 3 दोस्तों शेरा, भीम और चिंटू के बारे में है, जिन्होंने इस रहस्यमयी झील का रहस्य जानने की ठानी। तीनों दोस्त जंगल के किनारे खड़े थे। घने पेड़ों के बीच से आती तेज हवा की आवाज़ और सूखे पत्तों की सरसराहट ने माहौल को और डरावना बना दिया था। क्या हमें सच में अंदर जाना चाहिए? ये जंगल लोगों को निगल जाता है। अगर डर गए हो तो यहीं रुको। मैं तो इस झील का सच जानकर ही लौटूंगा। दोस्तों, डरने की बात नहीं है, बस हमें सावधान रहना होगा। तीनों ने एक दूसरे को देखा और झील की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे झील के पास पहुंचे, माहौल और डरावना होता गया। झील से अजीब सी हरियाली की रोशनी निकल रही थी। अचानक एक तेज चीख ने माहौल को थमा दिया। ये क्या था? क्या तुमने भी वो सुना? यहाँ कुछ गड़बड़ है, चलो जल्दी करते हैं। रुको, वहां कुछ हिलता हुआ दिख रहा है। झील के पास एक आकृति धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। आकृति ने जैसे ही पास आकर अपनी पूरी शक्ल दिखाई, वह एक भयानक आत्मा थी। उसका चेहरा झील के पानी जितना डरावना था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस झील के पास आने की? जो यहाँ आता है वह फिर कभी नहीं लौटता। हमें माफ कर दो, हम यहाँ गलती से आए हैं। हम सिर्फ इस झील के बारे में जानने आए थे। आत्मा जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी से पेड़ हिलने लगे और झील की लहरें तेज हो गईं। आत्मा ने बताया कि वह आकृति नाम की लड़की की आत्मा है, जिसने सालों पहले इस झील में छलांग लगाई थी। अब वह हर किसी को अपनी जगह लाने की कोशिश करती है। मैं कभी भी इस झील से बाहर नहीं जा सकती, लेकिन तुम भी अब यहाँ से नहीं जा सकते। क्या हम कुछ कर सकते हैं जिससे तुम्हें मुक्ति मिल जाए? आत्मा कुछ पल के लिए चुप हो गई और फिर बोली, अगर तुम इस झील के पास एक दीपक जलाकर मेरी प्रार्थना करोगे तो मुझे शांति मिल सकती है, लेकिन यह तुम्हारी आखिरी कोशिश होगी। तीनों दोस्तों ने झील के किनारे दीपक जलाया और प्रार्थना की। अचानक झील के पानी में तेज रोशनी चमकने लगी। आत्मा ने धीरे धीरे आकाश की ओर उड़ान भरी और गायब हो गई। तुमने मुझे आजाद कर दिया। मैं हमेशा तुम्हारा एहसान मानूंगी। जंगल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। झील अब शांत थी और वहां से रोशनी आनी बंद हो गई थी। तीनों दोस्त डर और संतोष के भाव के साथ वापस लौट गए। यह तो सच में एक भयानक अनुभव था। कम से कम अब इस झील का रहस्य खत्म हो गया है। आओ, इस जगह से जल्दी निकलते हैं। इस तरह तीनों दोस्तों ने एक आत्मा को मुक्ति दिलाई और खुद को बचाकर जंगल से बाहर निकलने में सफल रहे।